हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्ज़ाम में। मित्रों, चैनल को एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1935 में, बी 1936, सी 1937, डी 1938। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रगतिवाद का आधार क्या है? रहस्यवाद, छायावाद, प्रकृतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी अज्ञेय। ये प्रयोगवादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 5, पंत ने अपनी किस कृति में प्रगतिवाद को युग की बीड़ा बताया है? पल्लव, बीड़ा, युगवाणी या ग्रंथि को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी युगवाणी को। क्वेश्चन नंबर 6, निराला की वह रचना जिसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख हुआ है? वह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, बनबेला, अनामिका। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए वह तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए मुक्ति मार्ग भरत भूषण अग्रवाल का, पिघलते पत्थर रांगे राघव, अजय खंडहार, निराला, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। सही सुमेलित नहीं है कौन सा? विकल्प कौन सा है? सही है सी अजय खंडहर। ये निराला का नहीं है और सभी तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माझी ना बजाओ बंसी कविता के रचयिता हैं? सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प डी केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 9, फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह के रचयिता हैं? ए मुक्तिबोध, बी निराला, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी त्रिलोचन शास्त्री। सही विकल्प कौन सा है?
सही विकल्प है सी केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ए वैद्यनाथ मिश्र, बी केदारनाथ पांडे, सी दयानाथ मिश्र, डी नागार्जुन पांडे। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए वैद्यनाथ मिश्र था। क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? ए हंस, बी आलोचना, सी दीनबंधु, डी दीपक। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी दीपक का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की है? ए नागार्जुन, बी निराला, सी सुमित्रानंद पंत, डी महादेवी वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 13, सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं के रचनाकार कौन हैं? ए नागार्जुन, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी निराला, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प ए नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 14, रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? ए नागार्जुन, बी निराला, सी हरिऔध, डी दिनकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या डी रामधारी सिंह दिनकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी नागार्जुन का। क्वेश्चन नंबर 16, चमगादड़ की वृत्त ना, लेकिन मैंने सीखी दृढ़ निष्ठा, अपना न सका मैं श्वान सरीखी। उपर्युक्त पंक्तियों में वर्णित चमगादड़ और श्वान किसके प्रतीक हैं? ए सत्तालोलुपता, बी लालची और स्वार्थी व्यक्तियों के, सी चाटुकार कवि और लेखकों के, डी शोषक वर्ग के। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी चाटुकार कवि और लेखकों के संबंध में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रगतवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ए 1920 से 1936, बी 1936 से 1943, सी 1950 से 1960, डी 1900 से 1918। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी 1936 से 1943। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी का कौन सा कवि
मैथिली में यात्री उपनाम से लिखता था? ए त्रिलोचन शास्त्री, बी धूमिल, सी निराला, डी नागार्जुन। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, नागार्जुन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन प्रगतवादी कवि नहीं है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी त्रिलोचन शास्त्री, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या, यह पंक्ति किस कवि का है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामविलास शर्मा, सी केदारनाथ रांगे राघव, डी जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे प्रगतवादी कभी जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए, किसके संबंध में कहा गया है? ए रामविलास शर्मा, बी प्रकाश चंद्र गुप्त, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए रामविलास शर्मा के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, या नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 24, प्रगतवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? ए मार्क्सवादी चिंतनधारा पर आधारित है, यह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है, सी इसमें प्राकृतिक चित्रण को प्रधानता दी गई है, यह सी डी यह भाषा के सरल अभिधात्मक रूप का समर्थक है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, इसमें प्राकृतिक चित्रण को प्रधानता दी गई है। यही प्रगतवाद की प्रवृत्ति नहीं है और तीनों प्रगतवाद की प्रवृत्ति मानी जाती हैं। मार्क्सवादी चिंतनधारा पर आधारित है, यह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है, यह भाषा के सरल अभिधात्मक रूप का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर
25 निम्न में से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? ए अजय खंडहर, बी पांचाली, सी मेधावी, डी युगधारा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी युगधारा। क्वेश्चन नंबर 26 शिवदान सिंह के लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ए हंस, बी जागरण, सी आलोचना, डी विशाल भारत। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी विशाल भारत। क्वेश्चन नंबर 27 हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार हैं? ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी नरेंद्र शर्मा, डी शिवमंगल सिंह सुमन। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 28 सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन शास्त्री, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। क्वेश्चन नंबर 29 राह के दीपक किसकी रचना है? ए रांगे राघव, बी वीरेंद्र मिश्र, सी कुंवर बेचैन, डी अनूप शर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए रांगे राघव का है। राह के दीपक के रचनाकार रांगे राघव हैं। क्वेश्चन नंबर 30 संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? ए कृष्ण कथा, बी महाभारत, सी राम कथा, डी उपर्युक्त तीनों से। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी राम कथा से। मित्रों, आप सब एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। चलिए आरंभ करते, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943, 1944, 1945 या 1946। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड या 5 खंड में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी 4 खंड में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 दुख सबको मांझता है किस कवि ने कहा है?
ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी नेमचंद्र जैन। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी अज्ञेय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 34। सन 1947 में अज्ञेय ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? ए हंस पत्रिका, बी प्रतीक पत्रिका, सी रूपाभ पत्रिका, डी समन्वय पत्रिका। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी प्रतीक पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 35। धर्मवीर भारती की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, उपर्युक्त में कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी दूसरा सप्तक। धर्मवीर भारती की रचनाएं दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36। समकालीन समीक्षा में अहिंसावादी किसे घोषित किया गया है? अज्ञेय को, नागार्जुन को, निराला को या मुक्तिबोध को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए अज्ञेय को। क्वेश्चन नंबर 37। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलग्गू हूँ, यह कथन किसका है? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर, मुक्तिबोध या दिनकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी दिनकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 29। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीन के प्रति अतिशय मोह, सी रूढ़ियों का विरोध, डी नए प्रतीकों का अभाव। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए लोक कल्याण की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 39। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी दूसरा सप्तक में स्थान मिला था। क्वेश्चन नंबर 40। आ मेरे श्वास उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है, लहू की धार तुम कहाँ हो नारी। यह पंक्ति किस कवि की है? ए मुक्तिबोध, बी दुष्यंत कुमार, सी गिरजा कुमार माथुर, डी अज्ञेय। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी दुष्यंत कुमार का। क्वेश्चन नंबर 41। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी गिरजा कुमार माथुर, डी मुक्तिबोध। सही विकल्प कौन सा है?
सही विकल्प है डी मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस के रचयिता हैं मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 42। शिलापंख चमकीले किस कवि की रचना है? ए अज्ञेय, बी ईश्वर दयाल सक्सेना, सी गिरजा कुमार माथुर, डी शमशेर बहादुर सिंह। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी गिरजा कुमार माथुर। शिलापंख चमकीले के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्यकृति कौन सी है? ए मछली घर, बी टाई, सी मृग और तृष्णा, डी सूर्य का स्वागत। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए मछली घर। क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? ए मध्यवर्गीय लघु मानव, उच्च वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी उपर्युक्त सभी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए मध्यवर्गीय लघु मानव। क्वेश्चन नंबर 45। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए 1943, बी 1930, सी 1950, डी 1933। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी 1933 में। भग्नदूत का प्रकाशन 1933 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46। सांप अज्ञेय की किस प्रकार की कविता है? ए भावात्मक, बी व्यंग्यात्मक, सी आदर्शवादी, डी यथार्थवादी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी व्यंग्यात्मक रचना है। क्वेश्चन नंबर 47। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का बहुत लंबे समय तक संपादन किया था? ए साप्ताहिक हिंदुस्तान, बी सारिका, सी धर्मयुग, डी सरिता। सही विकल्प कौन सा है? सी धर्मयुग का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 48। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताओं की वर्णन शैली क्या है? ए मिथकी शैली, बी फैंटेसी शैली, सी बिंबात्मक शैली, डी पुरातन शैली। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी फैंटेसी शैली। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचना नहीं है? ए. जंगल का दर्द, बी. खूंटियों पर टंगे लोग, सी. काठ की घंटियाँ, डी. मुक्ति मार्ग। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प डी है, मुक्ति मार्ग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मुक्ति मार्ग नहीं है और तीनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तार सप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की उपज है? ए. अज्ञेय, बी. प्रभाकर माचवे, सी. रामविलास शर्मा, डी. मुक्तिबोध। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी. प्रभाकर माचवे। तार सप्तक की परिकल्पना प्रभाकर माचवे ने की है। मित्रों, आज यही क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास ये वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए मित्रों, धन्यवाद।